रशियन बमबारी में टारगेट्स क्या सिर्फ सैन्य ठिकाने बचे हैं? क्योंकि ये जो रिहायशी इमारतों की तस्वीरें आती हैं ये तो दिखा रहे हैं कि शायद टारगेटेड होगा, इसके आसपास कुछ सैन्य इंस्टॉलेशन दिख नहीं रहे हैं। राजेश, देखिए, जो रूस ने क्लेम किया है, रूस ने बहुत पहले से ही बोला है कि हम प्रिसिशन टारगेटिंग करेंगे, हम सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पे हमला करेंगे, हम सिविलियन इलाकों पे या सिविलियन लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। और रूस के लिए बहुत जरूरी है ये, अगर उन्होंने लड़ाई जीतनी है तो उनको ये पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। अदरवाइज कितने ही सैनिक आ जाए, कितने ही टैंक आ जाए, वो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज के 8-10 दिन बाद ये लड़ाई एक गुरिल्ला, अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर में तब्दील हो जाएगी। ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे वो, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। और मैं भी मानता हूं, ये जो मैंने देखा है, जो मेरे सोर्सेज ने बताया है, उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को अवॉइड किया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को अटैक करना अवॉइड किया है। लेकिन ये युद्ध है श्वेता, युद्ध में कोलेटरल डैमेज होता है, चाहे वो कितना ही एडवांस्ड आर्मी हो। यू कैन नॉट एस्केप, आप नहीं बच सकते कोलेटरल डैमेज से। तो कुछ कोलेटरल डैमेज जरूर हुआ होगा, मैं मानता हूं इस चीज को, पर इन जनरल रशिया ने और रूसी फौजों ने हर हालत में सिविलियन टारगेट्स, सिविलियन बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश की है। श्वेता, राजेश, जमीन पे अगर हम कागज पे देखें दोनों सेनाओं को तो कोई मुकाबला लगता नहीं है रशिया और यूक्रेन की आर्मीज के बीच में। लेकिन ये आपसे समझना चाहेंगे यूक्रेनियन आर्मी में आपके सोर्सेज के द्वारा कि रेजिस्टेंस तो हो रहा है, कोई वॉकओवर नहीं रहा है रशिया के लिए, अभी तक लड़ाई चल रही है, मुकाबले चल रहे हैं। ये पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है या हर जगह यूक्रेन की सेना मुकाबला कर पा रही है, एक्सेप्ट जो हवाई हमले हो रहे हैं? देखिए श्वेता, यूक्रेन कोई लीबिया या सीरिया नहीं है। ये बहुत बड़ा मुल्क है, यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है जनसंख्या के हिसाब से, और इसके पास 2 लाख की स्टैंडिंग आर्मी है, प्लस रिजर्व्स हैं और काफी साजो सामान है। पिछले 1 साल में 1.5 बिलियन से ऊपर का साजो सामान, स्टिंगर मिसाइल्स, जेवलिन मिसाइल्स और काफी लेटेस्ट इक्विपमेंट अमेरिका ने इसको दिया है। नेटो ने इनके सोल्जर्स ट्रेन किए हैं। तो ये कोई छोटी मोटी या किसी छोटे मोटे देश की आर्मी नहीं है। लेकिन हुआ क्या है श्वेता, कि ये आर्मी जिस तरह से हम इसको उम्मीद कर रहे थे, मैंने आज तक पे 6 दिन पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये आर्मी 7 दिन के अंदर अंदर कीव गिर जाएगा, रूस उस पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ये 3 दिन में हो जाएगा, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ये कैसे हुआ है, मैं आपको, अगर आप मेरी पहली बात पे जाएं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। पुतिन ने अपने पहले एड्रेस में बोला था, यूक्रेनियन सोल्जर्स को एड्रेस किया था कि आप हथियार डाल दें, घर वापस चले जाएं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। नहीं तो आपको कैसे लगता है कि 2 लाख की सेना है और हर, चाहे वो ओडेसा से हो, चाहे वो क्रीमिया से हो, चाहे डोनबास से हो, चाहे बेलारूस से हो, जहां से भी रशियन आर्मी ग्राउंड पे एडवांस की है, उन्हें कोई खास रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा है। वो चेरनोबिल पहुंच गए, और जो कि कीव के बहुत नजदीक है, और कोई लड़ाई नहीं हुई वहां तक। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो रशिया ने लॉन्च किया है, वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है। श्वेता, राजेश, जनरल बिशंबर दयाल आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। राजेश जी, जैसे आपने बताया कि जो रशियंस हैं वो सिविलियन ड्रेस में मिलिशिया के तौर पे यूक्रेन वगैरह में, कीव वगैरह में फैल चुके हैं पहले से, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि जो स्टेपन बेंडर के जो न्यू नाजीज जिनकी पुतिन बात कर रहे हैं, उनके भी काफी ट्रेंड हार्डकोर न्यू नाजीज जो कि एंटी रशिया है, वो यूक्रेन में है। क्या उनका कहीं प्रभाव दिखा? क्योंकि वो लड़ेंगे आखिर तक, वो बिल्कुल एंटी रशिया हैं और वो अर्बन वॉरफेयर में बिल्कुल ट्रेंड हैं। तो उनका कहीं आपको प्रेजेंस, उनकी कहीं यूक्रेनियन फौज के जिन कर्नल साहब हैं, वो ऐसी कोई बात उनके बारे में कर रहे हैं? देखिए, ये जो न्यू नाजीज हैं, इसको अजोव बटालियन बोलते हैं। हाँ, वो अजोव बटालियन। अजोव, जी, मैं इसी पे आ रहा हूं। इसको अजोव बटालियन बोलते हैं, और ये अजोव बटालियन जो है, इनके जो इंसिग्नियाज हैं, इनके जो शोल्डर साइंस हैं, जो बाकी सिंबल्स यूज करते हैं, वो सब नाजी जर्मनी वाले सिंबल्स हैं। यही एक कारण है कि इसका काफी अपोजिशन यूरोप में भी हुआ था कि वी आर सपोर्टिंग द रॉन्ग साइड। जहां तक इनकी लड़ने की एबिलिटी है, डोनबास में पिछले 8 साल से ये अजोव बटालियन काफी सक्रिय रही है, और ये मिलिशिया लगातार यूक्रेन आर्मी के साथ मिलके डोनबास में जो ये रशियन मिलिशिया था उसके साथ लड़ाई कर रहा था। अभी हम प्रेजेंट हालात पे आते हैं। यहाँ, जैसे मैंने बोला, यहाँ की एक बड़ी पेक्युलर सिचुएशन है। यहाँ पर पॉपुलेशन बटी हुई है। यहाँ पर लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो या तो लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहती या रूस को सपोर्ट करती है, स्पेशली पूर्वी यूक्रेन में और सदर्न यूक्रेन में। आप देखें, ओडेसा पे
बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी फाइटिंग के रूस ने कब्जा कर लिया है। ओडेसा सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है यूक्रेन का। क्यों? क्योंकि वहां 90% पॉपुलेशन जो है वो रूसी है, रूसी भाषा बोलती है और उसको सपोर्ट कीव के आउटस्कर्ट्स को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब पूरा जो मुकाबला है वो कीव पे हो गया। ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए, इस समय की सबसे ताजा तस्वीर है ये, जो तबाही की तस्वीरों की बात हम कर रहे हैं, जो मलबा है वो यहाँ पर देखिए यूक्रेन के सैनिकों को। ये आप उस पूरे इलाके में सैन्य मौजूदगी भी देख सकते हैं। कीव पर कब्जा रूस का लक्ष्य है, कीव पर कब्जा रूस का लक्ष्य है। वहां की नेताओं को हटाना, अपदस्थ करना, ये उनका लक्ष्य है। और राजेश, कीव तक आपने भी कहा कि 3 दिन में वो पहुंच जाएंगे, ये नहीं सोचा था। वहां भीषण मुकाबला हो रहा है, बमबारी हो रही है, आमने सामने के संघर्ष की भी खबरें बहुत सारी आ रही हैं अब कीव के इर्द गिर्द से। राजेश, देखिए श्वेता, हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। ये पेक्यूलियर कंट्री है, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन नहीं है। इस कंट्री की अपनी पेक्यूलरिटीज हैं, पॉपुलेशन की अपनी पेक्यूलरिटीज हैं। कीव कोई फोर्ट्रेस सिटी नहीं है, इसके आसपास कोई पेरीमीटर डिफेंस नहीं है कि वो चारों तरफ से उसकी रक्षा करेंगे और फौज लड़ेगी। कीव एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस है, दूर दूर तक फैला हुआ है, उसमें कौन कहीं कभी भी घुस सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पिच्ड बैटल्स हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं उनके हिसाब से जो उन्हें बताया है, कीव के उत्तर में लगभग 7-8 किलोमीटर दूर कुछ पिच बैटल्स चल रही हैं। जहां तक शहर का सवाल है, ज्यादातर एरिया में कुछ नहीं हो रहा है अभी। मेरे कुछ 2-3 लोगों ने मुझे भेजा है कि यहाँ शांति है, हमें अभी डर लग रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये नहीं कि पूरे कीव में लड़ाई चल रही है, उत्तर में लड़ाई जरूर चल रही है। ये मैंने कई सोर्सेज से कंफर्म कर चुका हूं। मैं शहर की कुछ पॉकेट्स में फायरिंग हुई है, कल काफी बमबारी भी हुई है, लेकिन सिविलियन टारगेट्स ज्यादातर हिट नहीं किए गए हैं, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। दूसरा, कीव में जो है, मैंने बोला कि प्रेसिडेंशियल पैलेस है, पॉलिटिशियन सारे वही हैं, मिलिशिया वहां हाजिर है और काफी रूसी समर्थक मिलिशिया वहां प्रेजेंट है। स्पेशल फोर्सेस कीव के अंदर एंटर कर चुकी हैं। और मुझे जो, जैसे अभी जनरल साहब बोल रहे थे, जो राइट विंग मिलिशिया है यहाँ का, जो बटालियन है, तो काफी जो मेरे मित्र हैं जो यूक्रेनी नेशनलिस्ट हैं, वो अभी भी ये कह रहे हैं हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसीलिए मैं इशारा कर रहा था कीव नहीं गिरेगा, और कीव गिरेगा तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाएगा। इन्हीं एलिमेंट्स के कारण जो जनरल साहब मेंशन कर रहे थे, राइट विंग यूक्रेनियन नेशनलिस्ट के कारण ये गुरिल्ला वॉरफेयर नॉट ओनली इन कीव, लवीव और जो पश्चिमी यूक्रेन के जो शहर हैं उन इलाकों में अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत हम अगले हफ्ते देख पाएंगे। श्वेता, तो क्या यूक्रेन ने अपने अधिकतर फोर्सेस यहीं पर कंसंट्रेट करके रखी हुई है? कीव के ही डिफेंसेस को सबसे मजबूत रखा गया होगा। राजेश, देखिए, ये पहले से ही तय था कि रूस अपनी सेनाएं बेलारूस से नीचे लेके आएगा। मैं आपको ये बता दूं कि कीव जो है उसका फासला बेलारूस की सीमा से हवाई फासला सिर्फ 90 मील का है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता था। इस रास्ते में कोई नदी जैसे निप्रो है या कोई बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं आता, तो रशियन फोर्सेस के लिए बहुत आसानी से नीचे पहुंचना और बहुत जल्दी पहुंचना बहुत आसान था। तो ये जो हुआ है, उनकी फोर्सेस आई हैं, उन्होंने चेरनोबिल पे कब्जा किया है और नॉर्थ में उनको रोक लिया गया है, वहां पिच बैटल्स हो रही हैं। उसके अलावा जो शहर है, मेन सिटी है कीव, कुछ इलाके बिल्कुल शांत हैं और कुछ इलाकों में छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, जो कि स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं। एक और खबर जो एक आम आदमी, साधारण नागरिक ने दी है मुझे कीव से अभी 15 मिनट पहले मैसेज करके, उन्होंने बोला है कि उनके घर के पास कुछ इलाका है जिसमें कुछ सिविलियंस रहते थे, वो पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक खाली करवा लिया गया है और उसमें इस वक्त रूसी सैनिक रह रहे हैं। श्वेता।